देर ना करिए, जल्दी आ जाइए। अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, आप सब भी खाने के लिए आ जाइए। सूजी भुन चुकी थी, पानी डाल दिया है और अभी इसमें जो है ना चीनी डाल दूँगी। तो बहुत लोग मैंने देखा है शरबत तैयार करके तब हलवा बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा ही बनाना था बच्चों के लिए, मॉर्निंग का समय है तो चाय हलवा है सुबह के नाश्ते में, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा सा पानी और हमने इसमें डाल लिया है, चीनी डाल देते हैं। साइडों में सूजी लगी हुई थी वो थोड़ी नीचे उतर गई पानी डालने से। और अब इसको अच्छे से चला लेते हैं। इसके बाद अभी इसमें चीनी डाल दूँगी। हलवा फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। चीनी डाल दिया, इसको ऐसे ही घुमाती रहूँगी, चीनी जो है इसमें घुल जाएगी और सूजी जो है ना बहुत जल्दी से है ना टाइट होनी शुरू हो जाती है। हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मेवे वगैरह कुछ नहीं डाले मैंने। आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए खाने के लिए। चाय है और सूजी का हलवा है, बस बच्चों को दे देती हूँ उठा के। और वैसे मुँह माँ धुला दिया उनका, पानी उनी सुबह है ना उनको उठा के मुंह धुआ देती हूँ, कुल्ला वगैरह करवा देती हूँ। वहीं निवाए पानी में बाहर बरामदे में करवा दिया था उठा के दोनों को। उसके बाद मैं चाय हलवा दे रही हूँ और फिर दोनों बाबू जो है 9 बजे लाइट आ जाएगी, अंदर ही टीवी देख लेंगे, बाहर नहीं निकाल लूँगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। बस बच्चे तो अंदर ही रहे ना, सर्दी सर्दी कमरे में। इतने 20-25 दिन की सर्दी है वही अच्छा है, क्योंकि बाहर ज़रा मरा सा निकलते हैं पर टोप्पा जर्सी जूते जुराब से मजबूत हो तो फिर भी, क्योंकि आती जाती ठंड लगती है और इस टाइम पूरी सर्दी हो रही है, कहीं बच्चों को लग ना जाए, डर सा लगा रहता है। जाली का सारा सामान निकल रहा है, ऊपर स्लैब का सारा सामान उतरूँगी। जब से स्टूल टूटा है बहुत दिक्कत मुझे हो रही है। स्टूल टूटने के बाद से सारा सामान मुझे है ना, अगर ऊपर स्लैब साफ़ करना हो तो इस स्लिप पर चढ़कर तब साफ़ करना पड़ता है। तो ये एक एक सामान ऊपर के स्लैब का सारा मैं उतार रही हूँ, जाली का भी निकाल लिया। आज मैं थोड़ा सा किचन का मेक ओवर करने जा रही हूँ अपने का, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। बाकी बहुत काम अभी किचन में कराना है, पर अभी सब पैसों की वजह से सारे काम मैंने रोक दिए हैं, क्योंकि इस सर्दी के बाद ही मैं देखूँगी। अभी सर्दी भी ज़्यादा हो रही है। एक दो मिस्त्री से बात करी थी थोड़ा सा किचन में काम कराने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी 1 महीना मत बात कीजिए, 1-2 महीने रुक जाइए, उसके बाद हम आपका काम कर देंगे किचन का। तो फैमिली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। धूप नहीं है, हवा है, कोहरा नहीं है। वैसे सर्दी बहुत हो रही है, हवा की ठंड होती है ज़्यादा, पता कोहरा पड़ जाए धूप निकल जाए तो फिर भी चलता है, पर जो हवा चलती है, हवा तो है ना सर्दी को बढ़ा देती है। सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो आगे आगे ऐसे ही रहेगी, अपना और अपने बच्चों को विशेषकर ध्यान रखें। मैं अपना ध्यान रखते रखते भी इतना, फिर भी मुझे जुकाम हो गया और गला बैठ गया। अभी कल रात मैंने दवाई ली थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उससे थोड़ा सा मुझे दुख है ना कम मालूम दे रहा है। हो तो रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं दे रहा। अभी मुझे कपड़े धोने हैं, पता कितना भी मौसम ख़राब हो, कुछ भी हो, कपड़ों का काम कहीं नहीं जाता। खाना बनाऊंगी, आटा बना के रख रखा, पूजा पाठ सब होगी, कान्हा जी भी नहा दिए और मशीन लगा लेती हूँ और 1 बाल्टी गर्म पानी लगाऊंगी बर्तनों के लिए। ठंडे पानी में हाथ देने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर बात जो की तो कपड़े धोने हैं, पर चलो कोई नहीं, वो तो चल जाएगा। यही मशीन आज आगे कर लिया। एक बोर्ड मंगाया है मैंने, हमारा नहीं है, पास वाली दीदी हर से लिया है, यहीं जेठानी लगती है उनसे, और उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज हमारा लगा के धो लो। 1 दिन के लिए कर लेंगे, फिर 1-2 दिन में मार्केट जाऊंगी, जैसे धूप निकलेगी। सर्दी में हिम्मत नहीं हो रही, वैसे ही मैं अपना बोर्ड ले आऊँगी। अभी मुझे कुछ और भी बात करनी है, पर थोड़ी देर के बाद करती हूँ, पहले मशीन चालू करती हूँ। दरअसल क्या होता है, अगर बरामदे में कपड़े धोती हूँ तो परसों पहले दिन धोए थे, अभी तक भी वहाँ पे मतलब सूखा नहीं है, बिल्कुल भी आला हो रहा है। तो फिर ये ना बता रही ना, पास वाली दीदी से बोर्ड लिया और उनका बोर्ड लेकर यहाँ लगा ली मशीन। तो सबसे पहले कान्हा जी के कपड़े डाल रखे, यहाँ से पानी जो है ना, यहाँ से पानी ऐसे निकल जाएगा, ये कपड़े यहाँ पड़ेंगे उठाने, ऐसे निकल जाएगा, यहीं यहीं अल्लाह होगा, कहीं और नहीं होने का। तो चलिए कपड़े धोने देते। मुझे डिब्बे में एक में नमक घालना, वो डिब्बा मैंने साफ़ करके कहाँ रख दिया, शायद नीचे टोकरे में है। मैं तो चीज़ें रख के भूल जाऊँ। हाँ ये रहा, तो मुझे साफ़ कर रहा था मैंने, इसमें नमक घालना। मुझे इन बर्तनों को भी ढकूँगी, इनका जो छन्ना वो आज धुएगा। इसका ढक्कन कहाँ है भाई, मैं भूल लूँ बहुत जल्दी चीज़ों को, ढक्कन पता नहीं कहा, पता नहीं एक दिमाग 70 जगह को दौड़ा है, कभी कुछ सिंगाने में रहा, कभी कुछ लगाने धरने में रह, दिमाग में नहीं घुस रहा कहाँ दर्द दिया। अभी यहाँ पर मुझे है ना नमक डालना है, तो ढक्कन नहीं पाया, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। नमक डाल देते हैं डब्बे में। इसको अच्छे से पोंछ लिया था, साफ़ भी करा था मैंने ये। और ये नमक की थैली से मेरी दादी यहाँ पर कर रही हूँ मैं चक्कू गरम। और मैं यहाँ पे वैसे बोल रही थी, पर आप लोगों को बता देती हूँ,
मैं कनस्तरी क्यों काट रही हूँ, चक्कू क्यों गर्म कर रही हूँ, दरअसल हम लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वो जो डब्बा है वहाँ का पहली कनस्तरी वो फूट गई है, तो न्यू रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं है ना कटिंग कर रही हूँ, इसका ऊपर का ढक्कन जो है वो ख़त्म कर दूँगी बिल्कुल, और ये वॉशरूम में रखने के काम आ जाएगी। तो इसका ढक्कन का हिस्सा जो है उतना ही मैं काटूँगी बस। देखो इतना मैंने निकाल दिया और ये इस्तेमाल में ली जाएगी। अब जा रखी हुई थी मेरे पास में, और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता भी देती हूँ, फिर बहुत लोग सवाल करेंगे आपने कनस्तरी क्यों काटी। तो यहाँ पे अभी मैंने बड़े बड़े डब्बे जो हैं वो जाली में लगा दिए, कप प्लेट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे कर दी, और जो किचन के डेली इस्तेमाल के डब्बे हैं वो मैंने ऊपर की साइड लगा दिए। बर्तनों की बास्केट वगैरह इधर, पूरा किचन जो है मैंने आज इधर से उधर कर दिया अपना। और ये बर्तनों का टोकरा नीचे रखा हुआ है, इसका भी छन्ना मैंने धोना है, बाहर है वो। और यहाँ पर मैं भी है ना एक कटोरी उठा लेती हूँ, मुझे निकालने हैं एक कटोरी चावल। जी हाँ, चावल मैंने निकाल लिए हैं, मिक्सी उठा लेते हैं। अभी क्या करने वाली हूँ मैं इन चावलों का आप लोगों के साथ में सब शेयर किया जाएगा, 1-2 दिन बाद वीडियो में दिखाऊंगी क्या करूँगी। फ़िलहाल मैं चावल पीसने की तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़े थोड़े से पीसूँगी मैं, ज़्यादा एकदम नहीं पीसूँगी, मिक्सी पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, थोड़े थोड़े पीसने में ही फ़ायदा है। और थोड़े महीन ही रखूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, फिर इन बाद में है ना इनका कपड़ छन कर लूँगी या फिर छन्नी में को छान लूँगी, और जो बचे रहेंगे एक्स्ट्रा वो भी इस्तेमाल में लिए जाएंगे। तो फ़िलहाल एक एक करके मैंने ना 3 बार पीस चुकी हूँ, एक बार और 4 बार के मैं पीसे मैंने ये एक कटोरी चावल। तो जिसमें थोड़े बहुत लग रहे थे वो भी मैंने इसमें पोंछ के डाल दिए, चावल पीस गए मेरे, मैंने डब्बे में डाल के रख दिए। और ये जो मिक्सी का जार है इसको अच्छे से पोंछ के रख दूँगी, इसे पानी में साफ़ करने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसमें सूखा ही चावल खिलाना पीसा है। नहीं बोलूँगी, यही बोलूँगी कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात सही है, वही सबको खिला रहे हैं, हम क्या उन्हें खिलाएंगे, वही दाता सबको खिलाने वाला है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे है ना 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था कि तुम बहुत घमंडी हो गई हो। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे घमंड करने की ज़रूरत नहीं। घमंड करने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है। मैं किस चीज़ का घमंड करूँगी, अपनी शरीर का, अपने बच्चों का, धन का, दौलत का, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम पे रोटी मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, यही काफ़ी है। अगर सुनो, जो आदमी घमंड करता हो ना और ये सोचता हो कि मेरा गुरूर कोई नहीं तोड़ सकता, मैं इतना बड़ा वो हूँ, मेरे पास पैसा है, सामने वाला इतना गरीब है, या उसे नीचे दिखाने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाले को भी बुरा लगता है। ये बड़ों की कहावत है। अगर हम किसी के प्रति मन में घृणा रखेंगे या फिर ये सोचेंगे कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो वो 1 सेकंड में आदमी को धरती दिखा देता है भगवान। ऊपर ऊपर भी उठा देता है तो अगले ही पल नीचे गिर देता है। घमंड तो भाई देखो, रावण कितना बड़ा धनुधारी था, रावण कितना बड़ा वो था, मतलब उसे खुद पे इतना उर्भान था, इतना घमंड था कि मैं यो कर सकूं, वो कर सकूं, मुझे कोई मारने वाला नहीं। मतलब खुद में इतना घमंड था, उसमें बेतुका उसे सबने समझाया कि सीता मैया को वापस दे दे, राम जी को वापस दे दो, पर रावण ने किसी की नहीं सुनी। वो घमंडी था एक किस्म का, अपनी मर्जी करने वाला। मतलब ना मान के बाद में क्या हुआ, मृत्यु को ही तो प्राप्त हुआ। एक गांव है उसमें रावण की पूजा होती है वहाँ पे, और रावण जो है शिव जी के बहुत बड़े भगत थे देखो। पर मरना तो एक दिन उसको भी है। जब सीता मैया उसने नहीं दिया, आखिरकार में युद्ध हुआ, युद्ध के बाद राम जी सीता जी को वापस ले आए, फिर सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा दी। बहुत लंबी रामायण है, कहने का मतलब ये है। तो इतने बड़े रावण का घमंड नहीं रहा तो हम तो आम ही इंसान है, हमारी क्या बिसात है। और अगर ये भी बात है, घर का बेदी लंका ढाई, अगर रावण ना का भाई विभीषण ये ना बतावे कि सुंडी में बाण मारने से रावण मरेगा, तो उसे मारने वाला भी कोई नहीं था। रखे और इस तरह का कमेंट्स ना करे। तो मैं गरीब रहूं, अमीर रहूं, चाहे मेरे पास कल कितना भी पैसा हो जाए, पर मैं रहूँगी ऐसी, क्योंकि घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड आदमी को चूर चूर कर दें, और बड़े बड़ों का टूट गया, हमारी क्या औकात है। अभी यहाँ पर है ना गांव में ये फेरी वाले बोलते हैं इनको, ये सोल स्टॉल और कंबल वगैरह बेच रहे थे। तो यहाँ पे एक मेरी जेठानी खड़ी थी, कहती कितने प्यारे प्यारे, तेरे पास में है भी नहीं, तू कह रही थी कि मेरे पास में है नहीं, देख ले एक स्टॉल अगर तेरा सही बजट बन जाए तो मैंने कहा कि ये बोल रहे थे 350 का, मैंने कहा कि नहीं मैं इतने दूंगी, मैं तो 150 दूंगी। वे बोल रही दीदी 200 का। ऐसे ही ऐसे वो चलती रही कि वो ताऊ जी बोले फिर ये जो बुजुर्ग आदमी थे कि भाई लेना हो तो आप ले लो, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा बुनी का टाइम है, देखो मेरी बुनी करा दो, ले लो आप, सबसे पहले अपनी रोका। मैंने कहा देखो बुनी की तो ये बात है, आप कहीं और भी बेच दोगे, अगर पैसे सही लगाओगे तो मैं ले लूँगी। तो मेरा इनसे बजट बन गया और मैंने इन्हें पैसे दे दिए थे, आप लोगों को दिखाया भी, ले लिया मैंने ये स्टॉल। मेरे पास में नहीं था कि मैं कस्बे में भी उड़ के कोई स्टॉल चली जाऊँ, पुराने थे ज़्यादातर, मैं कहीं जाती हूँ तो चुन्नी डाल के जाती थी,
क्योंकि जब अपने पास नहीं होता तो फिर तो आदमी चुन्नी डाल के ही जाएगा। बहुत चीज़ ऐसी है जो नहीं है, जिनकी तंगी थी। यहाँ पे मैंने जो कपड़े धुले थे, अब थोड़ी सी धूप निकली है, वो मैं धूप में डाल रही हूँ। जैसी भी निकलती है, मतलब कुल मिलाकर अगर हम कपड़े मशीन में भी सुखाए ना, तो थोड़ी सी देर की धूप भी लग जाए तो इनका सीलापन सा ख़त्म हो जाता है। और सर्दियों में तो कपड़े तुम दिन भर भी सुखाओगे ना, थोड़ी सी देर की ओस लग जाए तो वैसे लगेंगे आले पड़े, आले हो गए, मतलब पानी में भिगो दिए। बिल्कुल ये हाल है। मैं जिनका बोर्ड मंगाया था, मैंने बता रही थी, मैं दीदी का बोर्ड लिया था, उनका ये बोर्ड थैले में आया था रख कर, ये डोरी ली पट रही थी इसमें काफ़ी लंबी। तो अभी मैं वापस इस बोर्ड को है ना थैले में रख दूँगी, और उनका थोड़ी देर के बाद उनके घर पहुँचा देंगे, या वो आएंगी दीदी तो उनको दे देंगे। देखो उन्होंने बोर्ड दे दिया, काम हो गया। कपड़े बाहर मशीन रख के धो लिए, यानी बरामदे में सारे में गिल्ला हो जाता। फिर आज फिर आधी सर्दी तो मुझे इसी वजह से लगी, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास में कमरे में ठंड चढ़ रही थी बरामदे से, बल्कि हमें डांट भी मिल रही थी कि बरामदा गिल्ला कर दिया तुमने सारा। मम्मी बोल रही थी कि बाहर रख के मशीन चला लेते। मैंने कहा बोर्ड नहीं है, अपनी अम्मा को कह दे। अम्मा बोर्ड नहीं तो कहाँ से चलाऊंगे। फिर एक जेठानी यहाँ पे सुन रही थी, उन्होंने अगले दिन ये बोर्ड दे दिया कि अगर कल कपड़े धोएगी तो इससे धो लेना। तो देखो कोई ना कोई किसी ना किसी की मदद के लिए, भगवान कहते हैं ना, भगवान किसी को किसी ना किसी रूप में हर किसी की मदद के लिए भेज देता है। तो यहाँ पर कपड़े सुखा लिए, बरामदा देखो अभी भी इतना गिल्ला है। अब सर्दियों में जल्दी से सूखता भी तो नहीं है। और कपड़े धो लिए, उनका बोर्ड जो है हल्के धर दिए, जब दीदी आएगी ले जाएंगी। चारपाई बाहर डाल लेते हैं। अभी थोड़ी सी जैसी भी धूप निकली है, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाएंगे। जैसे मैं खाट डाल रही थी, कायरव जो है खाट के पीछे हो लिया, और मैं खाट घुमाती रही, वो सरकता रहा। मैं कह रही कि कहाँ हट के खड़ा हो जाए, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं चारपाई घुमा रही थी, ऐसे घुमा के डाल रही थी। और फिर अभी देखो इसने पजामी गिल्ली कर ली। ये नहीं बिल्कुल भी चैन लेता, पता नहीं कहाँ पानी में मंड रहा था। डांट रही थी बिल्कुल, अभी जूते जुराब पहना के निमटी। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम काम काम करती रहती हो। बच्चों के साथ में ये रहता है, पता नहीं पानी में बढ़ जाए 1 मिनट में, कहाँ चल रहा है क्या करने मंड जा। अपनी मर्जी से है तो कार्टून देखता रहेगा, नहीं अगली सेकंड में कहीं और पावेगा। मट्टी में पजामी बांध लेगा, जुराब बांध लेगा, ना कितने काम बच्चे ऐसे कर दें। तो काम चलो झाड़ू पोछे का ही काम कम मान लो, नहीं घर में छोटे मोटे सिंग मारने के, धरने के, ठाने के, बर्तन भंडे। सर्दियों में तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हुए, बहुत काम हो बहन। मेरे घर में नहीं, सभी के घरों में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे में ही है, पर इतना पता कि पूरे दिन आराम करने का टाइम मिलता नहीं। छोटे मोटे काम, सुबह को नाश्ता, फिर दोपहर का, फिर शाम का। मैं भी 3-3 टाइम करते हैं, ऐसी बात नहीं। सुबह के टाइम में मैं कुछ ना कुछ बच्चों को देती हूँ। और यहाँ पर अभी है ना, मैंने कुछ सब्ज़ी ली थी, पालक है और मटर है और शिमला मिर्च है। तो ये सारी सब्ज़ी है ना मुझे वॉश करनी है। काम करते करते ही सब्ज़ी वाला आ गया, फिर बीच में सारा काम छोड़ के सब्ज़ी लेकर आई। सब्ज़ी का भी काम ज़रूरी है। ज़्यादातर अब हम सर्दियों में आलू गाजर, आलू गोभी, मटर, पालक, इन हरी सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। आप लोग बोलते भी हो कि दीदी हरी सब्जी खाया करो और बच्चों को भी खिलाया करो। तो पालक और शिमला मिर्च, मटर वगैरह जो है अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे देखो जहाँ नल है वहाँ पे तो थोड़ा सा घास हो रहा है। पीछे का पोर्शन बहुत प्यारा लगता है। देखो अभी कैमरा उधर लगा हुआ है ना, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है पीछे का पोर्शन। यही तो है, थोड़ा सा है ना, चारों एंगल से अगर वीडियो सही तरीके से बनाए तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो घर में गंद है कूड़ी वगैरह की, वो उठ जाएंगी तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगेगा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है साफ़ सफाई का। जितना मेरे बस में उतना मैं करती हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पेंटिंग में कलर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी का भी दिल दुखाने का। कहीं किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से तो उसके लिए सॉरी। अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई